हेलो बच्चों, तो आज के इस वीडियो में हम मिश्रित भिन्न के जोड़ को करना सीखने वाले हैं। उसके लिए यहाँ पर हमारे पास में दो क्वेश्चन दिए गए हैं। आप देख पा रहे हो, इन दोनों में से जो सबसे कठिन दिखने वाला क्वेश्चन है उसे हम यहाँ पर जोड़ करने वाले हैं। यानी कि जो पहला क्वेश्चन है ये थोड़ा सा कठिन है, तो इसे हम यहाँ पर काफी अच्छे से जोड़ करना सीखने वाले हैं। और साथ साथ में ये दूसरा क्वेश्चन है, इसे आपको खुद से जोड़ करना है और इसके आंसर को हमसे कमेंट सेक्शन में शेयर करना है। अगर आपको मिश्रित भिन्न का जोड़ करना बिल्कुल भी नहीं आता है, कोई बात नहीं, आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखो, आपको मिश्रित भिन्न को जोड़ करना काफी अच्छे से आ जाएगा। तो ये वीडियो बहुत ही मजेदार वीडियो होने वाला है यार, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है यार। इसीलिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और कुछ इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को लेकर शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर देखो, हमारे पास में 3 मिश्रित भिन्न दिया गया है। ठीक है, एक है 2.3/5 प्लस 7.1/2 प्लस 3.1/5। देख पा रहे हो, तो सबसे पहले हमें इन मिश्रित भिन्नों को भिन्न में बदलना होगा। उसके लिए हम यहाँ पर एक बराबर का चिन्ह देंगे और एक बड़ा सा बटा बनाएंगे सबसे पहले वाले मिश्रित भिन्न को भिन्न में बदलने के लिए। अब सबसे पहला मिश्रित भिन्न के नीचे क्या है, देखो 5 है, तो हम यहाँ पर भी नीचे में 5 लिखेंगे। और इसके ऊपर में यानी कि भिन्न के अंश के लिए हम क्या करेंगे ना, नीचे वाले और बीच वाले को गुणा करेंगे और ऊपर वाले को जोड़ करेंगे। तो नीचे और बीच वाले को आप गुणा करो, 5 गुणा 2, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 5 गुणा 2 और ऊपर वाले को हम उसके बाद जोड़ करते हैं। तो ये जोड़ देख के हम लिखेंगे ऊपर में संख्या क्या है, ऊपर में संख्या है 3। ठीक है, कुछ इसी प्रकार से हम इस वाले मिश्रित भिन्न के लिए भी करेंगे। देखो बीच में यहाँ पर प्लस है तो प्लस को भूलना नहीं है। फिर एक बड़ा सा बटा बनाएंगे, नीचे क्या है 2 है, तो हमने यहाँ पर 2 लिखा। फिर हम क्या करते हैं, इसके अंश के लिए ना इसके नीचे और बीच वाले को गुणा करते हैं। 2 गुणा 7 लिखो यहाँ पर, 2 गुणा 7 और ऊपर वाला जो भी संख्या है उसे हम जोड़ करते हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा +1। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर प्लस है तो हम यहाँ पर प्लस देंगे। अब तीसरे मिश्रित भिन्न के लिए भी हम सेम करेंगे, यानी कि नीचे 5 है तो हम यहाँ पर 5 लिखेंगे। ठीक है, अब देखो फिर हम क्या करेंगे, नीचे वाले बीच वाले को गुणा करेंगे, यानी कि 5 गुणा 3 और ऊपर में जो भी संख्या उसे जोड़ करेंगे। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट स्टेप होगा ना, सबसे पहले हम गुणा करेंगे, उसके बाद वाले स्टेप में हम जोड़ करेंगे। ठीक है, तो गुणा करो इसको, ये क्या हो रहा होगा, 5 गुणा 2 यानी कि 10 हो रहा होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 10 + 3/5। ठीक है, प्लस यहाँ पर देखो क्या हो रहा होगा, यहाँ पर 2 गुणा 7 यानी कि 14 प्लस यहाँ पर 1 है तो हम 1 लिखेंगे /2 प्लस यहाँ पर क्या होगा 5 गुणा 3 यानी कि 15, तो हमने लिखा 15 प्लस 1/5। ठीक है, अब आप इन्हें जोड़ कर लो, तो ये जो मिश्रित भिन्न का जोड़ था ये भिन्न का जोड़ में बदल जाएगा। ठीक है, चलो जोड़ कर लेते हैं। देखो ये क्या हो जाएगा, 10 + 3 है यानी कि 10 + 3 हो गया 13, 13/5 हो गया। प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, 14 + 1 यानी कि 15, 15/2 हो जाएगा। प्लस यहाँ पर देखो क्या है, 15 + 1 यानी कि 16/5 हो जाएगा। ये देख पा रहे हो, देखो मिश्रित भिन्न का जोड़ था हमारा क्वेश्चन में, हमने इसे भिन्न के जोड़ में बदल दिया है। और भिन्न को जोड़ करना हम काफी अच्छे से जानते हैं न, किस प्रकार से जोड़ करेंगे। भिन्न को जोड़ करने के लिए हम उसके नीचे एक बराबर का चिन्ह देते हैं और एक बड़ा सा कुछ इस प्रकार का बटा बनाते हैं। और बटा के नीचे यानी कि इसके हर में हम क्या लिखेंगे, कौन बता रहा होगा, ये तीनों भिन्नों के हर बता रहे होंगे। तीनों भिन्न के हर क्या क्या है, 5 2 5, तो इनका हमें एलसीएम लेना होगा। फटाफट से एलसीएम ले लेते हैं, 5, 2, 5, इनका हमें एलसीएम लेना है। अब एलसीएम लेना आई होप आपको आता होगा। उसके लिए हम क्या करेंगे ना, सबसे पहले 5 से आप भाग करो, तो 5 एकम 5, 2 भाग नहीं होगा और यहाँ पर 5 एकम 5। और क्या कोई भी एक ऐसा संख्या है जो इनमें से 2 नंबर को डिवाइड करेगा, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 1 1 2 जगह आ चुका है। तो एलसीएम हमारे पास में क्या आ जाएगा, एलसीएम बराबर आ जाएगा 5 गुणा 1 गुणा 2 गुणा 1। ठीक है, यानी कि ये हो गया हमारे पास में 10। तो हर में क्या होगा, हर में होगा 10। अब देखो सबसे पहला भिन्न क्या है, वो है 13/5। ये जो हमारा नीचे का संख्या यानी कि हर है 5। अब हम इस 5 से भाग करेंगे एलसीएम में जो नंबर आया है उसे, यानी कि 5 से अगर आप 10 को भाग करोगे तो हमारे पास में भागफल क्या आएगा, 5 से 10 को भाग करो तो ये आ जाएगा 2, क्योंकि हमें पता है 5 दूनी 10 होता है। ठीक है, तो भागफल में 2 आ गया। तो अब भागफल में जो संख्या आया है उसे हम यहाँ पर लिखेंगे, और जो पहला भिन्न का हर 5 था ना, इसके ऊपर में कौन सा संख्या है, वो है 13, इसको इसके साथ में गुणा करेंगे। अब इसे आप बंद कर दो ब्रैकेट में, यानी कि पहला भिन्न का काम हो चुका है।
अब देखो यहाँ पर प्लस है तो अब हम प्लस देंगे। अब दूसरा भिन्न के नीचे क्या है, दूसरा भिन्न का हर क्या है, 2 है, तो अब हम 2 से भाग करेंगे 10 को। 2 से अगर आप 10 को भाग करोगे, भागफल में क्या आएगा, 5 आएगा, क्योंकि हमें पता है 2 पचे 10 होता है। अब चाहो तो भाग करके देख सकते हो, तो भागफल में आएगा 5। तो अब हम यहाँ पर 5 लिखेंगे और इसके ऊपर में जो संख्या है क्या है, वो 15, उसको गुणा करेंगे, फिर यहाँ पर प्लस देंगे। अब देखो यहाँ पर नीचे क्या है, 5 है, तो 5 से अब आपको फिर से 10 को भाग करना है, तो भागफल में क्या आएगा, 2 हमने कर रखा है, तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे भागफल वाले संख्या को, और जो भिन्न का ऊपर में है यानी कि अंश क्या है, अंश है 16, तो 16 के साथ में गुणा करेंगे। बस अब आप इन्हें गुणा कर लो, जोड़ कर लो, तो हमारा आंसर आ जाएगा। फटाफट से गुणा करते हैं। देखो 2 गुणा 13, 2 गुणा 13 क्या होगा, 2 गुणा 13 हो जाएगा हमारे पास में 26, क्योंकि हमें पता है 13 दूनी 26 होता है। ठीक है, आप चाहो तो गुणा करके देख सकते हो, मैंने पहले ही गुणा कर लिया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, 5 गुणा 15, 15 पचे 75 होता है, ये भी मैंने गुणा कर रखा है, आप चाहो तो गुणा कर सकते हो, या फिर अगर आपको पहाड़ा याद है तो बहुत अच्छी बात है। प्लस यहाँ पर देखो 2 गुणा 16, 16 दूनी 32 होता है। ठीक है, बटे 10। अब हमें इन तीनों संख्या को जोड़ कर देना है और बटे 10 लिख देना है, तो हो जाएगा हमारा आंसर। चलो, एक संख्या है 26, एक संख्या है 75 और तीसरा संख्या है 32। इन्हें आप जोड़ करो, क्या आएगा, 6 5 11 और 2 13, 13 का 3 हासिल 1, 1 2 3, 3 7 10, 10 और 3 ये हो गया हमारे पास में 13, यानी कि 133 बटा 10 आ जाएगा हमारे पास में इसका आंसर। तो हमने लिखा 133 बटा 10 हो गया हमारा आंसर, यानी कि जो भी हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था, इसका हमारे पास में आंसर आ चुका है 133 बटे 10। और अगर आप चाहो तो आपके आंसर को भी आप मिश्रित भिन्न में बदल सकते हो। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसे भी आप समझ लो। जब भी आपको किसी भी भिन्न को मिश्रित भिन्न में बदलना हो, तो जो भी नीचे होता है, यानी कि नीचे क्या है, 10 है, 10 से आप ऊपर वाले संख्या यानी कि 133 को भाग करोगे, भाग कर लो तो क्या आ जाएगा, बताओ। यहाँ पर अगर आप 10 एकम 10 दोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में 3 नीचे उतरेगा, और फिर से एक 3 है, उससे भी नीचे उतारो। अब आप 3 से भाग दोगे तो ये हो जाएगा 30, तो हमारे पास में भागफल आया 13 और शेषफल आया 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम 3 गोला बनाएंगे, जैसा हमारा मिश्रित भिन्न दिखता है कुछ उसी प्रकार का। ठीक है, जैसे ही भाग हो जाए फटाफट से आपको 3 गोला कुछ इस प्रकार का बनाना है। अब देखो, इस भाग में जो हमारा संख्या दाएं तरफ है, कौन सा है, 13, उसे आप बाएं गोले में लिखोगे। जो संख्या नीचे है उसे आप ऊपर वाले गोले में लिखोगे। जो संख्या बच गया है उसे आप नीचे लिखोगे, यानी कि 13.3 बटे 10 आ गया। तो ये हो जाएगा हमारा मिश्रित भिन्न में आंसर 13.3 बटे 10। देख पा रहे हो कितना आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। तो इसी तरह से अब आपको क्वेश्चन नंबर 2 को खुद से सॉल्व करना है और हमसे इसके आंसर को कमेंट सेक्शन में शेयर करना है। तो यार ये था आज का वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और कुछ इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो।